साल 2022 से लेके अभी तक अपने डाइट को जितना कंट्रोल कर सकता था मैं किया करता था, ट्राई करता था ज़्यादा मोटा ना हूँ। उसके लिए मैंने ना बाहर का टोटली खाना छोड़ दिया था। हमेशा घर का ही एक सेम खाने का पैटर्न फॉलो करता था, जैसे कि चावल हो गया, दाल हो गया, रोटी हो गया, चिकन हो गया, एक्सेट्रा। ना ये चीज़ मैंने इतना रिलीजियसली फॉलो किया कि आज के दिन में मैंने नोटिस किया कि जब भी मैं कहीं बाहर जाता हूँ फ्रेंड्स के साथ कुछ खाने के लिए, तो ऐसे जस्ट फर्स्ट निवाला जैसे ही मैं लेता हूँ, मेरा पेट अचानक से दर्द होना शुरू करता है। एंड इवन खा पी के घर में वापस आ जाने के बाद नेक्स्ट डे फिर पेट खराब हो जाता है। तो बेसिकली ये हुआ इसलिए क्योंकि मैंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए खुद को ना परफेक्ट बनाने के चक्कर में किया ये कि मैंने एक ऐसा डाइट फॉलो किया जिसकी वजह से मेरा बॉडी उसी को ले लेके ट्रेन हो चुका था। एंड जैसे ही थोड़ा सा बाहर का कुछ खराब खाना मेरे बॉडी में एंटर करता है, वो मेरे बॉडी को खराब कर देता है ना। ये बात बहुत अच्छी बात है कि अगर आप एक अच्छा डाइट फॉलो करते हो जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, बट इन द सेम वे आपको ना जो साइड ऑफ द स्टोरी वो भी देखना पड़ेगा कि अगर आप एक घर का बना हुआ खाना हमेशा खाते हो और उसके आदी हो जाते हो, तो आगे चल के अगर जस्ट इन केस अगर आपको रिलोकेट करना पड़ा अपने घर से कहीं दूर, जहाँ पे आपको आप खुद खाना ना बना पाओ या फिर आपको बाहर का ही खाना खाना पड़े, तो होता ये है पेट उसको फिर ले नहीं पाता, जिसकी वजह से आगे इनडाइजेशन और बाकी सारे इश्यूज हो जाते हैं। इसलिए यूजुअली होता है कि यार जब भी लोग घर से बाहर जाते हैं, कहीं रिलोकेट करते हैं, वो होम सिक हो जाते हैं, उनको वहाँ का खाना पानी नहीं चलता, किसी और स्टेट का, किसी और रीजन का। तो ये इसलिए होता है क्योंकि हमने खुद को इतना सॉफ्ट बना के रखा है, इतना पैम्पर करके रखा है, या कभी भी इधर उधर का चीज़ वगैरह जो हार्श इन्वायरमेंट के एक्सपोजर से दूर रखा है, जिसकी वजह से हम लोग का एंटायर इम्यून सिस्टम, हमारा पैलेट, हमारा बॉडी बहुत सॉफ्ट हो चुका है। तो कुछ भी नया चीज़ एक्सपीरियंस करने से वो रिटेलिएट करता है और उसको अगेंस्ट उसको कुछ इश्यूज हो जाते हैं बॉडी को। सेल्फ इंप्रूवमेंट की वजह से हमारा बॉडी को बेनिफिट डेफिनेटली मिलता है, बट वो एक हम लोग अपने बॉडी को ट्रेन करते हैं एक एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम में जाने के लिए। और वहीं फॉर एग्जांपल अगर मैं इस एंड का बात करूं कि जैसे कि हाई प्रोटीन, गुड क्वालिटी स्लीप, डेली वर्कआउट वगैरह हो गया, तो ये बात बहुत अच्छी है। एंड वहीं इन अदर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम अगर आप देखोगे, तो ऐसे भी लोग आपको मिल जाएंगे जो गांव वगैरह में रहते हैं, जो ज़्यादा जिम का एक्सपोजर नहीं है, जो बस ज़्यादातर अगर उनके बच्चे पुशअप पुलअप ही अगर करते हैं, उनका भी बहुत अच्छा बॉडी होता है। मगर अगर आप पूछोगे, उन्होंने अपना कभी प्रोटीन वगैरह ट्रैक नहीं किया होता है, वो हाँ प्रोटीन वगैरह खाते हैं, अंडे वगैरह खाते हैं वो, बट उनका उतना कंप्लीट नहीं होता जितना हम आजकल जैसे ट्रैक करके खाते हैं, 100 ग्राम 200 ग्राम वैसे करके वो नहीं खाता, बट फिर भी उनका बॉडी कहीं ना कहीं आपसे बेटर दिखता होगा। इशू यहाँ पे ये है क्योंकि ना हमारी बॉडी बहुत ही अडेप्टेबल है, कोई भी फॉर्म या पॉस्चर जरूरी नहीं है करने के लिए। सिमिलरली आप अगर जिम जाते हो तो आपको पता होगा ट्रेनर्स एंड बाकी लोग कितना फॉर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। इवन यूट्यूब में भी आप अगर देखोगे हजारों वीडियोस मिल जाएंगी कि व्हाट इज द करेक्ट फॉर्म एंड करेक्ट पॉस्चर फॉर डूइंग दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। ना होता क्या है कि अगर आप हमेशा फॉर्म के पीछे जाते हो कि आपको लगता है कि यार मैं बेस्ट फॉर्म में करूँगा, जो कि बहुत अच्छी बात है अगर आप करते हो तो, बट होगा क्या ना, कभी ऐसा कुछ इशू हो जाता है जिसमें आप वेट को उठा नहीं पाते, तो आपका बॉडी खुद को अडाप्ट ही नहीं कर पाएगा कि उसको वापस से फिक्स कैसे करें। इसके लिए एग्जांपल देता हूँ। रिसेंटली मेरा लेफ्ट शोल्डर इंजर हो गया था, तो ज़्यादा लैटरल रेस करने की वजह से हुआ क्या ना, जब मैं लैट पुल डाउन करने जा रहा था तो वो दर्द हुआ। तो इसकी वजह से मैंने किया क्या, मैंने अपने हाथों को थोड़ा सा चेंज किया और मैंने रेंज ऑफ मोशन को अपना पूरा रिड्यूस कर दिया, बट फिर भी अपना लैट पुल डाउन मैंने किया। इसकी वजह से मैंने डिस्कवर किया कि मैं जो नया रेंज ऑफ मोशन, जो छोटा रेंज ऑफ मोशन से कर रहा हूँ, इससे मेरे लैट्स और बैक में ज़्यादा माइंड मसल करेक्शन हो रहा है। और ये चीज़ मेरे को पता ही नहीं था क्योंकि मैं पहले इस सोच में था कि मैं जो पहले वाला फॉर्म कर रहा हूँ वो मेरे लिए बेस्ट है। तो अगर आज मेरा लेफ्ट शोल्डर उस टाइम इंजर नहीं हुआ होता, तो मैं उसके एडजस्ट के हिसाब से लैट पुल डाउन नहीं करता, और अगर मैं नहीं करता तो मैं एक नया फॉर्म या पोस्चर या नया माइंड मसल कनेक्शन कभी अनलॉक ही नहीं कर पाता। तो इसे बोलने का मतलब ये है कि कभी कभी होता है कि कुछ चीज़ें करने की वजह से हम लोग कुछ ऐसी इंसिडेंट्स को मिस आउट कर देते हैं जो शायद हमारे लिए लाइफ ऑल्टरिंग हो। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं। तो मैं जिम जब नया नया ज्वाइन किया था, तो मुझे लग रहा था कि स्मिथ मशीन बेंच प्रेस से बेटर एक्सरसाइज शायद ही कुछ होगा, क्योंकि इसमें इंजरी का रिस्क सबसे मिनिमम होता है और इसमें आप वेट को ज़्यादा बेटर प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हो। इस दिन हुआ ये कि जिस टाइम मैं 30 किलो का बेंच प्रेस कर रहा था, तो मेरे को हाथों में डिस्कम्फर्ट फील हुआ, जिसकी वजह से मैं प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा था। तो इसी के चलते मेरे दिमाग में आया कि इसमें नहीं हो रहा है और हाथ वगैरह दर्द हो रहा है, तो एक काम करते हैं, डंबल ट्राई करते हैं। बल्कि मैं इससे पहले फ्री वेट्स के थोड़ा खिलाफ था, मुझे लगता था कि डंबल बिना सपोर्ट करने से अगर कुछ इंजरी हो गया मुझे, तो मेरा तो कोई सपोर्ट ही नहीं है, तो मेरे को बचाएगा कौन। इसकी वजह से मैं खुद को डंबल्स वगैरह से दूर रखा करता था। बट इसी के चलते मैंने जब डंबल फर्स्ट टाइम ट्राई किया और मुझे पता चला कि ये फ्री वेट्स एक्चुअली में बेटर सेफर होते हैं स्मिथ मशीन से, क्योंकि मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बिकॉज मैं अपने हाथों के रिस्ट को अपने नेचुरल पोजीशन में रख के पुश कर सकता हूँ। एंड इसी से मेरा प्रोग्रेस वापस से शुरू हो गया, एंड अभी मैं धीरे 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 करके 30 से अराउंड 60 किलोज के बेंच प्रेस को कर सकता हूँ। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि
मैंने एक डिफरेंट अप्रोच ट्राई किया। मैंने अपना माइंडसेट को सिर्फ इसलिए नहीं रखा कि सेफ्टी रखना है एंड मशीन से ही करना है, बट मैंने फ्री वेट जब ट्राई किया तो मेरे को बेटर रिजल्ट्स मिला। तो बोलने का मतलब ये है कि किसी एक तरीका ही हमेशा सही नहीं होता है। आपको लाइफ में हाँ सही तरीके में ऑब्वियसली करना चाहिए, बट आपके बॉडी को इसके लिए भी ट्रेन करना चाहिए कि जस्ट इन केस कभी कुछ इश्यू हो जाता है, जस्ट इन केस आप कहीं जाते हो और वहाँ पे तो मशीन्स अवेलेबल नहीं होते, तो आप डंबल से भी वर्कआउट कर सको। सिमिलरली जस्ट कभी अगर आप कहीं बाहर जाते हो, अगर आपके पास खाना घर का अवेलेबल नहीं मिलता, प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिलता, तो आपका बॉडी अडेप्ट कर सके। पहले मैं सेल्स का रोल किया करता था, वो काफ़ी फील्ड सेल्स वाला रोल था। इसमें हुआ क्या करता था, मेरे को डेली ट्रैवल करना पड़ता था अप डाउन। इसकी वजह से एक फ़ायदा ये हुआ कि मेरे को बाहर का बहुत एक्सपोजर मिला, मेरे को लोगों से बात करने का एक्सपोजर मिला, बट एट दैट सेम टाइम हर वक्त ट्रैवल करने की वजह से मेरा हेल्थ धीरे धीरे डिटोरिएट हो रहा था। मुझे डेली 30 to 40 किलोमीटर्स ट्रैवल करना पड़ता था, घूमना पड़ता था। बट वहीं जब मैंने अपना एक डेस्क जॉब में स्विच किया, तो अभी मेरे को वो हेल्थ तो रिस्टोर हो चुका है। बट आजकल अगर मेरे को कोई बोलता है कि हमें ऐसे 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर ड्राइव करने जाना है, तो मैं ड्राइव करके सोचने के बारे में ड्राइव करना सोचने के बारे में मेरे को सेकंड थॉट्स आने लगते हैं कि मुझे जाना चाहिए या नहीं, या फिर थोड़ा सा ज़्यादा ड्राइव कर लेने से बॉडी पेन शुरू हो जाता है। तो ये हुआ इसलिए क्योंकि मैंने अपना ट्रैवलिंग स्किल्स को इन टच नहीं रखा। तो मैं एकदम ही डेस्क जॉब, एकदम ही डेस्क लाइफ में चला गया, जिम वगैरह करा करता था, बट उसकी वजह से मेरा मोबिलिटी ऑफ ट्रैवलिंग चला गया मेरे से। तो इससे ये सीखने को मिलता है कि अगर आप एक पर्टिकुलर चीज़ एक एंड में कर रहे हो, तो मे बी आप मिस आउट कर दोगे कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके स्पेक्ट्रम के दूसरे एंड में करना भी ज़रूरी है ना। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि अगर आप कभी खुद अगर ट्राई करोगे, अगर आपके लिप्स बहुत ड्राई रहते हैं और अगर आप उसको रोज़ मॉइस्चराइज करते हो लिप बाम से, तो अगर ऐसे ही सेम चीज़ अगर आप रिपीट करो फॉर 1 मंथ या 2 मंथ्स, एंड उसके बाद अगर आप अचानक लिप बाम लगाना छोड़ दो, तो आपको पता चलेगा कि आपके लिप्स पहले से ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही ड्राई हो चुके हैं, कुछ ज़्यादा ही चैप हो चुके हैं। ये होता इसलिए है क्योंकि लिप्स अपना एक नेचुरल ऑयल भी सिक्रीट करता है, जो बहुत ही सटल होता है। और क्योंकि आप उसको हमेशा ही हाइड्रेट करके रखते हो 24/7 फॉर 365 डेज, होने की वजह से लिप्स को लगता है कि एक्स्ट्रा एक्सेस ऑयल का ज़रूरत नहीं है, तो वो उसका प्रोडक्शन टोटली बंद कर देता है। इसकी वजह से जब अगर उसको एक्सटर्नली लिप बाम या मॉइस्चराइज़र का स्पर्श नहीं मिलता, तो लिप्स अचानक से शॉक में चला जाता है। उसको लगता है कि अरे क्या हुआ, अब तक तो कुछ मिल रहा था, एंड वो लिप्स बहुत ज़्यादा पहले से ड्राई हो जाता है। तो बोलने का मतलब ये है कि जैसे ही चीज़ें अच्छी करना ज़रूरी है, इन द सेम वे कभी-कभी अपोज़िट करना भी ज़रूरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैंने बताया, कभी-कभी आपको अपने लिप्स को ऐसे ही ड्राई रखना चाहिए, कभी-कभी कम मॉइस्चराइज़र या लिप बाम लगवाना चाहिए, सो दैट आपका लिप्स अपने नेचुरल ऑयल सिक्रीशन को भूल ना जाए। बिकॉज़ हमारा बॉडी अडैप्ट कर सकता है इन चीज़ों को, एंड कभी-कभी इन अडैप्टेशंस को फ़ॉलो करने के बाद ही हमें ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट्स मिल सकते हैं।